हेलो स्टूडेंट्स, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब परिवार सेफ कैरियर में। तो जैसा कि हम लोग का चल रहा है हिंदी ग्रामर में दस हमने बताया था। आज हम लोग देखेंगे हिंदी व्याकरण के संधि को। ठीक है, संधि को आज हम लोग देखेंगे। इसको संधि विच्छेद कैसे किया जाता है, इसमें कौन सा संधि होता है, शुरू से एकदम बेसिक से लेके अंत तक पूरा एकदम हमको इसको समझेंगे। ठीक है, तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिए ताकि आप लोग को अच्छे समझ में आए। ठीक है, चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। संधि क्या होता है? सबसे पहले संधि देखिए, संधि क्या होता है। संधि जो होता है दो वर्णों के मेल से, दो वर्णों के मेल से, दो वर्णों के मेल से, मेल से दो वर्णों के मेल से क्या होता है? जब विकार उत्पन्न होता है, जो विकार विकार उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है, सॉरी उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे संधि कहते हैं। ठीक है, उसे संधि कहते हैं, संधि कहते हैं। संधि क्या है? संधि एक संस्कृत भाषा। संधि क्या है? यह क्या है? संस्कृत का शब्द है। ठीक है, संस्कृत का शब्द है, ठीक। ये तो हो गया संधि किसे कहते हैं, संधि कैसे होता है, किस किस भाषा का शब्द है। ठीक है, तो ये संस्कृत भाषा का शब्द है। और हम लोग देखते हैं कि इसके कितने प्रकार होते हैं, फिर उसके कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो संधि होता है, जो संधि होता है इसके कितने प्रकार होते हैं? इसके इसके तीन प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है? होते हैं, कौन कौन सा होता है? पहला होता है, जो इसमें पहला है, पहला क्या है इसमें? पहले है इसमें स्वर संधि है। क्या संधि है? स्वर संधि है। ठीक है, संधि। दूसरा क्या है? दूसरा इसमें है व्यंजन संधि होता है। ठीक है, स्वर संधि, व्यंजन संधि। क्या होता है? व्यंजन संधि होता है। ठीक है, व्यंजन संधि। और तीसरा क्या है हमारा? तीसरा हमारा है विसर्ग संधि एक होता है। ठीक है, क्या होता है? विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। ये तो हमारा इसका डिफिनेशन हो गया, इसकी परिभाषा हो गई, इसके प्रकार हो गए। प्रकार कौन कौन से हैं? अब हम लोग देखते हैं कि स्वर संधि किसे कहते हैं तथा इसके प्रकार क्या हैं। ठीक है, तो इसको मिटा दें पहले। स्वर संधि किसे कहते हैं तथा इसके प्रकारों का भी वर्णन करेंगे। ठीक है, तो कौन सा था पहला हमारा? स्वर संधि था। ठीक है, स्वर संधि। कैसे हम लोग पहचानेंगे कि इस वर्ड में स्वर संधि है, गण संधि है, गुण संधि है? ठीक है, कितने संधि होते हैं सब बताएंगे। ठीक है, स्वर संधि, स्वर संधि। तो जैसा कि हम लोगों ने स्वर संधि की परिभाषा लिख लिया है, तो पहले देखते हैं इसकी परिभाषा क्या होती है। दो स्वरों के मेल से, दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार अथवा रूप परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, जो दो स्वर होते हैं, दो स्वरों के क्या करना है? मेल से, दो स्वर को मिलाने से जो विकार उत्पन्न हो रहा है अथवा जिसका रूप परिवर्तन हो रहा है, उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं उसे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। ठीक है, चलिए भेद इसके देखते हैं, इसके कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो इसके भेदों को लिख लेते हैं। इसका पहला भेद क्या है? पहला भेद इसका है गुण स्वर संधि। चल लेते हैं गुण से, गुण
स्वर संधि, स्वर संधि। ठीक है, पहला ये हो गया हमारा गुण स्वर संधि। दूसरा क्या हमारा है, दूसरा हमारा यण स्वर संधि हो गया, यण स्वरी स्वर, सॉरी स्वर संधि। तीसरा क्या हो गया हमारा, वृद्धि स्वर संधि होता है, क्या होता है, वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि होता है। ठीक है, स्वर संधि होता है। चौथा हमारा क्या हो गया, चौथा हमारा क्या होता है, गुण एवं वृद्धि हो गया। एक होता है इसमें आयादी होता है, आयादी स्वर संधि, आयादी स्वर संधि होता है, स्वर संधि होता है। और एक इसमें होता है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ को हम लोग ऊपर लिख लेते हैं, नीचे जगह नहीं बची है, तो दीर्घ को हम लोग क्या लिख लेते हैं, ऊपर लिख लेते हैं। ठीक है, इसके भेद के ऊपर से। ठीक, तो हमारा पांचवा क्या था, पांचवा यहाँ लिख रहे हैं। ठीक है, पांचवा क्या था, दीर्घ स्वर संधि, क्या था, दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि। इसके 5 भेद होते हैं, किसके, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। इसका परिभाषा मैंने आपको अच्छे से बताया, इसके भेद भी बता दिए पांचों आपको। अब इसमें हम कोई भी वर्ड लेके देखेंगे कि किसमें दीर्घ स्वर संधि है, किसमें यड़ स्वर संधि है, किसमें गुण है, किसमें वृद्धि है, किसमें आयास स्वर संधि है। ठीक है, मान लीजिए कोई हम शब्द ले रहे हैं, तो जैसा कि हम लोग ने देख चुका कि जो स्वर संधि होता है, स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं, उस प्रकारों में से एक प्रकार में देखा स्वर संधि। पहला प्रकार क्या था, दीर्घ स्वर संधि, सॉरी दीर्घ स्वर संधि था हमारा। ठीक है, स्वर संधि था। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि था हमारा। अब दीर्घ स्वर संधि हम कैसे पहचानेंगे, वहां पे कैसे उसका बनता है, दीर्घ स्वर संधि कैसे यहाँ पे आ जाता है, कैसे उसका निर्माण होता है, वो सब हम इसमें देखेंगे। ठीक है, और इसको करने के बाद फिर हम 2 एग्जाम्पल भी देखेंगे कैसे कैसे बदलता है। ठीक है, तो जो आ छोटा है, बड़ा है, छोटा बड़ा, छोटा छोटा से मिलकर क्या बनता है, बड़ा बनता है। ठीक है, ये आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, छोटा छोटी ई से मिलकर क्या बनता है, छोटा ए बनता है। ठीक है, छोटी प्लस छोटी ई से मिलकर क्या बनती है, बड़ी ए बनती है। ठीक है, ये लोग आप लोग ध्यान रखें, इसका काम अभी आगे लगेगा। ठीक है, छोटा और छोटे ए से मिलकर क्या बनता है, बड़ा ए बनता है। ठीक है, ई और ओ से क्या बनता है, जो हमारा ई और ओ से बनता है वो बनता है बड़ा ओ बनता है। ठीक है, क्या बनता है, बड़ा ओ बनता है, क्या बनता है, बड़ा ओ बनता है। ठीक है, आ छोटा और छोटा ओ से मिलके क्या बनता है, तो छोटा आ छोटा ओ से मिलके क्या बनता है, हमारा बनता है ओ बनता है। ठीक है, क्या बनता है, ओ बनता है हमारा। ठीक, और क्या है, री प्लस री से मिलके क्या बनता है, तो री प्लस री से मिलके ली बनता है। ठीक है, ली बनता है, ली, इसको ऐसे लिखा जाता है, ऐसे लिखोगे यहाँ पे री की मात्रा हो जाएगी, री प्लस री से मिलके री बनता है। आ और ओ से मिलके क्या बनता है हमारा, ओ बनता है। ठीक है, क्या बनता है, ओ बनता है। इतना आप लोग नोट कर लीजिए, इसकी जरूरत हमें आगे अभी एग्जाम्पल में पड़ेगी कि कैसे हम वहां पहचानेंगे, कैसे हमारा क्या है। ठीक है, कैसे हमारा देख सोचने में आता है। ठीक, तो चलिए यार तो एग्जाम्पल भी करते हैं। तो जो छोटा से मिलकर क्या बना था, बड़ा बना, छोटा प्लस छोटा से मिलकर क्या बना था, आपको पता है, बड़ा बना था। ठीक है, बड़ा बना था। तो यहाँ पे छोटा प्लस छोटा से मिलके हम देखते हैं कि एग्जाम्पल इसका देखते हैं कैसे बनेगा। तो राम प्लस अवतार, तो यहाँ क्या होगा, एक आ से दूसरे आ से मिलाएंगे क्या हो जाएगा, यहाँ रामा अवतार, क्या हो जाएगा, रामा अवतार। ठीक है, दूसरा हम लोग देखते हैं कि छोटा और बड़ा से मिला के क्या बनता है, यहाँ पे छोटा लगा, यहाँ पे बड़ा लगा, यहाँ पे बड़ा है और यहाँ पे इसके बाद कुछ है तो इसके मतलब यहाँ छोटा है। ठीक है, तो छोटा और बड़ा से मिलकर क्या बनता है, कुश धन आसन बराबर क्या होता है, कुशासन होता है हमारा, क्या होता है, कुशासन होता है, कुशासन। ठीक है, यहाँ पे बड़ा आके इसमें जुड़ गया और यहाँ पे सा पर आ की मात्रा सा हो गई, बाकी सब ऐसे उतर गया पीछे, कुशासन हो गया। ठीक है, यहाँ पे फिर क्या है, विद्याधन अर्थी, सब में दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, सब में क्या है, दीर्घ स्वर संधि।
क्योंकि छोटे छोटे से मिलके बड़ा बना है, बड़ा सा बना, जैसे छोटा से मिलके क्या बड़ा बना दिया, देख हो गया, ठीक है। और एक इससे बनता है, जो ये सब बनता है हाथ सौ से बनते हैं, ठीक है। सब किससे बनते हैं? हाथ सौ से बनते हैं, ठीक, हाथ सौ से बनते हैं, ठीक। विद्याधन अर्थी है, इसका क्या होगा? संधि विच्छेद हमारा इसको जोड़ के लिखना है कि इसका संधि विच्छेद क्या था। तो विद्याधन अर्थी से क्या बनता है? विद्यार्थी बनता है, आप लोग जानते ही होंगे, विद्याधन अर्थी से विद्यार्थी हो गया, ठीक। अब धन इष्ट से क्या होगा? देखिए इसमें छोटी की मात्रा लगी हुई है, इसमें मात्रा है, तो छोटी जो वहां पे छोटी की मात्रा लगी हुई है और प्लस यहाँ पे भी छोटी मात्रा है, तो छोटी छोटी से हमको एक बड़ा बनाना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अभिधन इष्ट हो जाएगा। तो अभिधन इष्ट है तो इसका क्या हो जाएगा? अभिष्ट हो जाएगा। क्या होगा? अभिष्ट हो जाएगा, ठीक है, अभिष्ट, ठीक है, अभिष्ट में, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि देश और संघ के कैसे कैसे बनते हैं, किस किस अणुओं से मिलके बनते हैं, इसका एक दो तीन एग्जाम्पल भी देखा, ठीक है। अब आगे देखते हैं अगला शब्द कौन सा है, ठीक है। इसको मिटा दे पहले। तो हम लोग ने दीर्घ स्वर संधि क्या हुआ अच्छे से इसको एक्सप्लेन करके उसको देखा। अब अगला हमारा कौन सा है? अगली संधि कौन सी थी हमारी? अगले संधि के अंतर जो स्वर संधि है उसके अंतर्गत कौन सा है? पहले आपकी बात गुण स्वर संधि है। कौन सा है? गुण स्वर संधि है, ठीक है, गुण स्वर संधि, ठीक है। इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आने वाले नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, ठीक है, लाएंगे इसे। तब तक आप लोग एक बार खुद से रिविजन करना, और बाकी जो देश ने पढ़ाया उसमें अगर कुछ आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग उसे जरूर कमेंट